गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फोर्थ मेडिसिन एलोसोकोट्रिना, जिसे हम इन शॉर्ट एलोज भी बोलते हैं। क्लियर। और एलोज का डायरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलोज को जब भी याद किया जाता है डायरिया के साथ ही याद किया जाता है कि इसमें डायरिया है। क्लियर। अब मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। द कॉमन नेम इज़ सोकोट्राइन एलोज। प्रूफ की थी डॉक्टर हेल्बिग ने। एंड द फैमिली नेम इज़ लिलेसी। क्लियर। इंट्रोडक्शन में मेन बात यह है कि डॉक्टर एन.एम. चौधरी कहते हैं कि टू राइट अ मटीरिया मेडिका विदाउट एलो इज़ टू राइट अ नोवेल विदाउट अ हीरो। कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप एलोस नहीं लिखोगे तो आप इसका मतलब आप एक नोवेल में हीरो की एंट्री नहीं करवा रहे हो, तो वो नोवेल किस काम का। क्लियर। सो क्लिनिकली abdominal disorders, anal affections, colic, constipation, cough, diarrhea, dysentery, hemorrhoid, skin affections, etc. क्लियर। देन स्फीयर ऑफ एक्शन, इसका मेनली एक्शन कहाँ पर है? इट हैज़ गॉट स्पेशल एक्शन अपॉन द लिवर एंड इंटेस्टाइन। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस में क्या करती है ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है। किसकी? जीआई ट्रैक्ट की। इट प्रोड्यूसेस डायरिया, डिसेंट्री, हेमरेज फ्रॉम द हेमरोइडल वेसल्स। इट अफेक्ट्स द इंटेस्टाइन स्पेशली रेक्टम। रेक्टम के ऊपर बड़ा अच्छा इसका रोल है, producing loss of control of sphincter ani. It also causes congestion of various parts, especially abdomen, pelvic organs and head. Next is constitution. Patient कैसा है? Old people, women of relaxed phlegmatic habit, indolent weary persons leading sedentary life. Like जो बूढ़े लोग हैं या जो वुमेन हैं जो sedentary life जी रही हैं। अवर्स टू आइदर फिजिकल और मेंटल, या तो वो फिजिकल काम नहीं करना चाहती हैं या वो मेंटल लेबर नहीं करना चाहती हैं। देन टेम्परामेंट, बिलियस टेम्परामेंट। बिलियस टेम्परामेंट में हॉट पेशेंट का यूजली ये बिलियस टेम्परामेंट होता है। क्लियर। रिलेशन क्या है? हॉट पेशेंट है, म्याजम, सोरा। सोरा इज इन द बैकग्राउंड। क्लियर। देन गाइडिंग सिम्टम्स, प्रोफ्यूज जेली लाइक म्यूकस फ्रॉम ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन्स स्पेशली ऑफ इंटेस्टाइन एंड थ्रोट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका गाइडिंग सिम्टम है कि जेली लाइक म्यूकस निकलता है एलोज में। जेली लाइक म्यूकस फ्रॉम ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन्स स्पेशली ऑफ इंटेस्टाइन एंड थ्रोट। क्लियर। इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम विद वांट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड पावर ऑफ स्फिंक्टर एनाई। ये भी इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम है कि रेक्टम की इनसिक्योरिटी हो जाती है कि कभी भी फ्लेटस, कभी भी स्टूल पास हो सकता है। उसको क्या है? उसको कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ भी स्टूल पास नहीं होंगे या फ्लेटस पास नहीं होगी। एंड पार इन दी स्फिंक्टर एनाई। हॉट पेशेंट है, हॉट पेशेंट को एग्रावेशन हो रही है वार्म से, अमिलियोरेशन हो रही है कोल्ड से, कोल्ड वाटर एंड कोल्ड वेदर। नेक्स्ट, इच अपीयर्स एवरी ईयर एज विंटर अप्रोचेस। जितनी भी आपने मेडिसिन करनी है ये आपको एक अलग ही सिम्टम मिलेगा सिर्फ इसी मेडिसिन में। डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ ऑन हिज कंप्लेंट्स स्पेशली वन कॉन्स्टिपेटेड। जब इसको कॉन्स्टिपेशन होती है तो ये डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है, एंग्री हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन है, उससे वो डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है और एंग्री हो जाता है। अब आपको यदि पढ़ाई हुई है मेडिसिन तो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि कॉन्स्टिपेशन की और कौन सी मेडिसिन हैं और कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होने से खुशी मिलती है, वो एक रिलैक्सेशन फील करता है व्हेन ही इज़ कॉन्स्टिपेटेड। आप मेडिसिन को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। क्लियर। देन नेक्स्ट इज हेमरॉइड्स, द बंच ऑफ ग्रेप्स ब्लू विच ब्लीड्स एंड इज सोर, टेंडर एंड हॉट विद इचिंग रिलीव्ड बाय कोल्ड एप्लीकेशन। ये जो इसका पिक्यूलियर सिम्टम है बंच ऑफ ग्रेप्स। हेमरॉइड्स कैसे है? ग्रेप्स की तरह है, बंच बना हुआ है उसका। क्लियर। डायरिया फॉलोड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। डायरिया के बाद क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। सॉलिड स्टूल पासिस आउट इनवॉलंटरली, कि इनवॉलंटरी पास हो रहे हैं सॉलिड स्टूल्स भी। क्लियर। अब पर्टिकुलर्स में वैसे तो बहुत कुछ आ जाता है लेकिन हमने मेनली कौन सा करना है? जीआई ट्रैक का। इसमें आप बेसिकली समझ लो कि डायरिया में, डायरिया इसका आता होता है पर्टिकुलर्स में, एलोज का डायरिया वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और क्लिनिकल पर्पस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
डायरिया में कॉजेशन क्या है, कुछ खाने के बाद और कुछ पीने के बाद उसको डायरिया हो गया। टाइमिंग क्या है, अर्ली इन दी मॉर्निंग। पेशेंट को क्या है कि क्लोजेट के पास भाग के जाना पड़ता है, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन दी मॉर्निंग। द पेशेंट हैज़ टू हरी टू द क्लोजेट, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन दी मॉर्निंग। ये सल्फर में भी आपको देखने को मिलेगा, आपकी सिलेबस की मेडिसिन है। क्लियर। और स्फिंक्टर और इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग विद वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एनाई, ये हमने पढ़ ही लिया था। क्वांटिटी क्या है, स्कैंटी हो रहे हैं स्टूल्स, स्टूल बहुत कम मात्रा में है। करेक्टर कौन सा है, वाटरी है, येलोइश है, जेली लाइक म्यूकस, हमने पढ़ा था एलोस का मेन सिम्टम, जेली लाइक म्यूकस इन द स्टूल एंड पेनफुल। बिफोर स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल और आफ्टर स्टूल, ये हमने इस वे में एक्सप्लेन करना होता है स्टूल्स को। बिफोर स्टूल क्या है, abdomen is distended with gas causing a feeling of fullness and tightness with rumbling and gurgling sound in the abdomen with sudden urging and heaviness in the rectum। मतलब स्टूल से पहले क्या होगा, अभी स्टूल पास नहीं किया, उससे पहले क्या होगा, abdomen फूल जाएगा गैस के साथ, फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, टाइटनेस होगी, रंबलिंग और गर्गलिंग साउंड्स जो हमने सुनते हैं जब हमें भूख लगती है, उस तरह की साउंड्स भी उनको फील होंगी। सडन अर्जिंग, एकदम से अर्ज होगी, और हैवीनेस होगी रेक्टम में कि स्टूल, मतलब तभी पेशेंट भागेगा ना क्लोजेट की तरफ। क्लियर। ड्यूरिंग स्टूल्स क्या होता है, कटिंग। ड्यूरिंग स्टूल में अब उसको पेन होने लग गई, पहले वो डिस्टेंशन थी, अब ड्यूरिंग स्टूल में पेन होने स्टार्ट हो गई है। ग्रिपिंग पेन इन द राइट लोअर पोर्शन ऑफ abdomen, excruciating type of pain with much flatus when passing, flatus sensation as if stool would pass, like जब उसको फ्लेटस पास कर रहा है तब उसको ऐसी सेंसेशन होती है कि वो स्टूल भी साथ में पास कर देगा। क्लियर, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फ्लेटस इज वेरी ऑफेंसिव, बर्निंग एंड कोपियस। मच फ्लेटस विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टूल, बर्निंग इन एनस आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लेटस। क्या हो रहा है, फ्लेटस ऑफेंसिव है, बर्निंग हो रही है और कोपियस है। मच फ्लेटस विद स्मॉल क्वांटिटी, फ्लेटस ज़्यादा है लेकिन क्वांटिटी ऑफ स्टूल है वो बहुत कम है। बर्निंग इन द एनस आफ्टर पासेज ऑफ फ्लेटस, फ्लेटस जब पास हो जाती है तब एनस में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। बाकी ऑल्सो ड्यूरिंग स्टूल देयर इज गशिंग ऑफ थिन येलो वाटरी ऑफेंसिव एंड एक्सकोरिएटिंग फीसिस। उसके बाद क्या आता है, उसको फ्लेटस के बाद स्टूल भी पास होता है जो कि थिन येलोइश वाटरी और ऑफेंसिव है। एक्सकोरिएटिंग फीसिस विच बर्न्स लाइक फायर मेकिंग द एनस सोर। अब फायर वाला और सिम्टम किस में है, या फिर जो बर्निंग वाला सिम्टम है और किस में, और बहुत सारी मेडिसिन हैं, लाइक आर्सेनिक में भी है, सल्फर में भी है, अब आगे हमें पढ़ेंगे। क्लियर। हंग्री ड्यूरिंग स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल पेशेंट इज हंग्री, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको लिखना ही है पर्टिकुलर्स में। क्लियर। आफ्टर स्टूल्स ऑल पेन सीजेस आफ्टर स्टूल, लीविंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड प्रोफाउंड वीकनेस। ऑब्वियसली जब सारा इतना सब कुछ उसको दिक्कत हुई है तो उसको क्या होना है, वीकनेस आनी है, उसको बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन जैसी फीलिंग आएगी। लिविंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड प्रोफाउंड वीकनेस। मोडालिटीज क्या है, एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। एलिमेंट्स भी ऐसे ही हो रहे थे कि आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। मोडालिटीज में भी एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। कॉन्कॉमिटेंट डायरिया ऑल्टरनेट्स विद headache. So this was all about aloes. Hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.